नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा 24 न्यूज राजस्थान। कुछ दिनों से एक दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने भी देखा होगा, हरियाणा का एक 16 वर्षीय खिलाड़ी जो ग्राउंड में अभ्यास कर रहा था, उसी दौरान जंग लगा एक पोल अचानक उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये दृश्य हर किसी को झकझोर देने वाला है। इसी घटना को लेकर लालगढ़ जाटान बास्केटबॉल अकादमी में आज 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कोच भानीराम भादु ने बताया कि लालगढ़ जाटान ग्राउंड की स्थिति भी काफी चिंताजनक है और समय रहते सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जानी बेहद जरूरी है, ताकि ऐसी कोई दुर्घटना यहां दोबारा न हो। खेल रहा था और जब वो ऊपर जुड़ने लगा, मतलब ऊपर जब हुआ, उसके बाद में जैसे बच्चे पे वो पोल आके गिरा, तो ऐसी परिस्थिति अपने लालगढ़ में भी जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ अपने जो ग्राउंड में यहाँ पे की व्यवस्था मतलब कैसी है? सबसे पहले तो रोहतक हरियाणा में जो घटना हुई उसके लिए पूरा बास्केटबॉल परिवार लालगढ़ जाटान बास्केटबॉल अकादमी बहुत ही दुखी है और अपनी संवेदना व्यक्त करता है। ये जो घटना हुई है इसके पीछे बहुत से लोग जवाबदार हैं, खाली बच्चे की गलती नहीं है। वहाँ की जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, वहाँ की जो सरकार थी वो इसके प्रति संवेदनशील नहीं थी, ग्राउंड का जो भी मैनेजमेंट था वो संवेदनशील नहीं था, जो वहाँ पर पोल वगैरह सही नहीं थे उसके प्रति किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ लालगढ़ में भी यही हालत है। यहाँ लालगढ़ में 1998 में एक ग्राउंड बना हुआ है, जो पुराना ग्राउंड आप देख रहे हैं उस शहर में, और ये जो ग्राउंड है ये 2-3 साल पहले बना हुआ है। यहाँ भी कोई ज्यादा अच्छी हालत नहीं है। यहाँ का जो पोल है वो भी बहुत ही कमजोर पोल है, आप देख सकते हैं हिला करके उसको। ये लड़का अभी हिल रहा है, अभी भी क्या हालत है उसकी, तो वो पोल हिल रहा है अभी भी। यहाँ से देखिए, हाँ, इसका बोर्ड भी देख लीजिए कैसे हिल रहा है। जबकि बास्केटबॉल का पोल इस तरह नहीं हिलता है, वाइब्रेशन नहीं होता है। ये कमजोरी है यहाँ की, यहाँ पर ये पोल सही नहीं है। दूसरा जो पुराना ग्राउंड है हमारा, उसमें सीमेंटेड पोल लगे हुए हैं, उस पोल में भी दरारें आ चुकी है। तो ये घटना भगवान न करे यहाँ पर भी कभी हो जाए। तो मैं तो इसके बारे में कई बार अपने सरपंच साहब उनसे बात भी किया है, हमारी पहुंच तो वहां तक है, हमने उनको बताया है। तो उसके बाद में मतलब कोई हल नहीं हुआ इस पर? अभी कुछ नहीं हुआ है। एक बार इस ग्राउंड को, नया ग्राउंड जो बना था, 4.5 लाख रुपए इस ग्राउंड के लिए मिले थे, उस टाइम ये ग्राउंड बन गया। लेकिन 4.5 लाख रुपए में बास्केटबॉल ग्राउंड नहीं बनता, उसके लिए ज्यादा पैसा की चाहिए। हमने पुराने पोल पड़े थे, उनको मैनेज करके ये पोल यहाँ पर लगाए थे। उसके बाद में 5 लाख रुपए का एक बजट यहाँ पर मिला था, सरकार की तरफ से मिला था या पंचायत की तरफ से मिला था। उस 5 लाख रुपए के काम में ये लाइट जो आप देख रहे हो ये लगनी थी, जो फेंसिंग होनी वो होनी थी, टॉयलेट बाथरूम बनने थे वो बनने थे, सीढ़ियां बननी थी और स्लूटिंग बेस बनना था। ये 3 चीजें बनी, 2 चीजें भी नहीं बनी। जो टॉयलेट बाथरूम है हमारा, वो आज पिछले 6 सालों से यहाँ पर बना हुआ है। 6 तो नहीं हुए, 3 साल हो गए, लेकिन अभी भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, अभी थोड़े बच्चे कम है क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। सीजन के टाइम में तकरीबन 100 बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ बाथरूम जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। बच्चे बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि यहाँ आने के बाद बाथरूम होने के लिए या फ्रेश होने के लिए दोबारा उनको घर जाना पड़ता है। बगल में हाईवे चल रहा है, बार बार इसको पार करना है, तो ये भी खतरे से खाली नहीं है। ये जो दुर्घटना होने की जो शंका है वो हमेशा बनी रहती है। सर, इसके लिए मतलब क्या प्रयास किया जाए, जैसे यहाँ पे ये जो व्यवस्था है आपको सुचारू तरह से दोबारा मतलब होती? हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे, यहाँ की जो स्थानीय पंचायत है उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो इसके बारे में करें। सरकार चाहे किसी की भी आए, चाहे केंद्र की सरकार आए, चाहे राज्य की सरकार आए, लालगढ़ में खेलों के बारे में अभी तक कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ग्रामीण को ओलंपिक कराती है, शहरी ओलंपिक कराती है, करोड़ों रुपए का बजट उस पर बर्बाद करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वो बर्बाद करते हैं उन पर। और यहाँ जहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वहां पर सुविधाएं नहीं है। बगल में यहाँ पर हैंडबॉल ग्राउंड है, जहाँ पर 32 इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वहां पर भी इस तरह की टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है। वो भी बाहर जाना पड़ता है उन बच्चों को भी। उनके पास बोलने नहीं है, उनके पास जो नेट लगना है वो नहीं है। सब मैनेज करते हैं वहाँ के खिलाड़ी, और जो सीनियर को खिलाड़ी हैं वो मैनेज करते हैं।
वहां से कोई सुविधाएं नहीं है। एक बार यहाँ पर अकादमी आई थी हैंडबॉल की, वो कुछ दिन रुकी और उसके बाद में फिर वो वापस शिफ्ट हो गई यहाँ से जैसलमेर के लिए। उस टाइम हमारे को ये कहा गया था कि जल्दी आपको यहाँ पर नई अकादमी दी जाएगी हैंडबॉल की। 5-6 साल तक इसी तरह का चलता रहा, अभी भी यही कहानी चल रही है। वो अकादमी कब आएगी पता नहीं, लेकिन हमारे खिलाड़ियों के साथ हमेशा भेदभाव, सौतेला व्यवहार होता है। तो इसलिए हम तो प्रशासन से, सरकार से ये उम्मीद करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि वो लालगढ़ के अंदर खेलों के लिए कुछ ठोस कदम उठाए, ताकि खिलाड़ी भविष्य में लालगढ़ का नाम देश के लिए कर सके और जो रोहतक में घटना हुई है उस तरह की घटनाएं यहाँ पर ना हो। हमारे बास्केटबॉल ग्राउंड की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना ग्राउंड हो गया है। ये वो ग्राउंड नया था, ये काफी पुराना हो गया। आप इसमें बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड में क्रैकिंग आ गई है, बहुत सालों का बना हुआ है। ये जो पोल है, ये पोल में भी दरारें आ गई है, ये भी टूटने के कगार पे आ गया है, बहुत पुराना पोल हो गया। इसके अलावा जो इसका फर्श है, आप देख सकते हैं, इसका फर्श भी बहुत ऊपर खावर है। ये जो डी का इलाका है वहां भी काफी ऊंचा नीचा फर्श बना हुआ है इसका। हमेशा चोट लगने का अंदेशा यहाँ पर रहता है बच्चों को। तो हम तो सरकार से, प्रशासन से, ग्राम पंचायत से यही निवेदन करते हैं कि जो रोहतक में घटना हुई है हार्दिक राठी के साथ, उनके परिवार के साथ, वो घटना की पुनरावृत्ति दोबारा कहीं भी ना हो। इसलिए हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो भी समस्या है उस पर समाधान किया जाएगा और ये जो 2 ग्राउंड है हमारे, इनको पुनर्निर्माण करके की मेहरबानी की जाएगी।